कराची का बड़ा सियासी मुकाबला इन्ने 249 में ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग जारी। नौजवानों के साथ साथ बुजुर्गों ने भी हक के राय दही इस्तेमाल किया। शहरियों के सीनियर सिटीजन्स के लिए मुनासिब इंतजामात न किए जाने की शिकायत। हल्के में अब तक वोटर टर्नआउट इंतहाई कम, खवातीन वोटर्स की तादाद भी ना होने के बराबर। हल्के में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, 92 पोलिंग स्टेशन हसास जबकि 184 इंतहाई हसास करार। रेंजर्स और पुलिस की मुसलसल पेट्रोलिंग। NA 249 का मैदान कौन मारेगा? नून लीग के मिफ्ता इस्माइल, तहरीक इंसाफ के अमजद आफरीदी, पीपल्स पार्टी के कादिर मंदोखेल और पाक सरजमीन पार्टी के मुस्तफ़ा कमाल में कड़े मुकाबले की तवक्को। पोलिंग स्टेशन के अंदर मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल ममनू। इलेक्शन कमीशन की हिदायत के बावजूद पोलिंग स्टेशन में कोरोना SOPs पर अमल दरामद न होने के बराबर। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की शहरियों से घरों से निकलने और वोट डालने की अपील। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस मुल्क का बहुत बड़ा असासा है। रोशन डिजिटल अकाउंट के जरिए मुल्क में $1 अरब भिजवाने पर मरकजी बैंक का शुक्रिया अदा करता हूँ। पिछले साल भी रिकॉर्ड तरसीलात पाकिस्तान आई। चाहता हूँ गवर्नर स्टेट बैंक शौकत तरीन की खिदमात भी लें। मुल्क में लॉन्ग टर्म मनसूबाबंदी का फुकदान है। बदकिस्मती से 30 साल में 20 बार हम IMF के पास जा चुके हैं। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए इम्पोर्ट बढ़ने से प्रेशर बढ़ेगा। मेरे साथी मर रहे कोरोना से, तो मैं बिल्कुल मास्क नहीं पहनूंगा। मैं एहतजाजन मास्क नहीं पहन रहा हूँ। इलेक्शन कमीशन को ये बता रहा हूँ, अगर मुझे कुछ हो जाए कोई नहीं, मगर मेरे साथियों को, हल्के के वोटर्स को अगर कुछ हो तो उसकी तमाम तर जिम्मेदारी इस इलेक्शन कमीशन के ऊपर है। पाकिस्तान में कोरोना के 17,000 से ज़ायद अमवात और रोजाना हजारों नए केसेस के बावजूद पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार की हठधर्मी। कादिर मंदोखेल कहते हैं हमारा मुकाबला नाम नेहाद PDM और हुकूमत से है। एहतजाजन मास्क नहीं पहन रहा। मेरे किसी वोटर को या मुझे कुछ हुआ तो इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार होगा। NA 249 के मसाइल हल करने के दावेदार बेशतर उम्मीदवार इस हल्के के वोटर ही नहीं। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अमजद आफरीदी का वोट इस हल्के में नहीं। नून लीग के डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल का वोट भी दूसरे हल्के में दर्ज है। पाक सरजमीन पार्टी के मुस्तफ़ा कमाल भी यहाँ के वोटर नहीं। MKM के हाफिज मुरसलीन वाहिद उम्मीदवार हैं जो NA 249 के रजिस्टर्ड वोटर हैं। कराची की लेडी कांस्टेबल सरकारी ड्यूटी के साथ साथ माँ का फर्ज निभाने में भी मसरूफ। खातून एहलकार 5 माह की शीरख्वार बेटी को भी ड्यूटी पर साथ ले आई। एक सवाल पर थाने की ड्यूटी अफसर का कहना था नफरी कम होने के बायस लेडी कांस्टेबल को इस्तिस्ना नहीं दिया गया। कोरोना वबा के वार जारी, एक दिन में मजीद 151 अमवात। मरने वालों की मजमूई तादाद 17,680 हो गई। 24 घंटों में 5,480 केसेस भी सामने आ गए। मुल्क में मुस्बत केसेस की शरह 9.61% हो गई। 3,699 मरीज सेहतियाब हुए। पेशावर के सुरजई, गरीबाबाद समेत दीगर इलाकों में लॉकडाउन नाफिज। लॉकडाउन वाले इलाकों में लोगों की आमदरफ्त बंद होगी। नोटिफिकेशन जारी। इंतजामिया को लॉकडाउन पर अमल दरामद की हिदायत। PIA का खुसूसी तैयारा चीन से कोरोना वैक्सीन की 3 लाख से ज्यादा खुराकें लेकर इस्लामाबाद पहुंच गया। मजीद 2 तैयारों के जरिए चीन से 7 लाख वैक्सीन पाकिस्तान लाई जाएगी। दूसरा जहाज कुछ देर बाद, जबकि तीसरा रात 12 बजे इस्लामाबाद पहुंचेगा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेरे सदारत कोरोना वायरस टास्क फोर्स का इजलास को बताया गया कि सूबे में कोरोना की तशख़ीस का तनासुब 7% है। मुराद अली शाह का कहना था कि ये सूरत हाल अच्छी नहीं है। गुज़िश्ता टास्क फोर्स इजलास के तमाम फैसलों पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। फैसलों पर अमल दरामद के लिए कमेटी कायम। कमेटी ताजरों और ट्रांसपोर्टर्स को एतमाद में लेकर सख्त इक़दाम करेगी। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध के मुताबिक मुकम्मल लॉकडाउन से बचना है तो SOPs और हुकूमत की हिदायत पर
पर अमल करना होगा। फारूक हबीब ने वज़ीर मुमलिकत के ओहदे का हल्फ उठा लिया। फारूक हबीब वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात व नशरियात की जिम्मेदारी संभालेंगे। हल्फ बर्दारी की तकरीब ऐवान सदर में हुई। सदर मुमलिकत ने हल्फ लिया। वज़ीर आज़म ने गुज़श्ता रोज़ फारूक हबीब को वज़ीर मुमलिकत बनाने की मंजूरी दी थी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं कोरोना के बायस हेल्थ सिस्टम बेपनाह दबाव का शिकार है। सूरत हाल खतरनाक रुख इख्तियार कर रही है। आवाम से अपील है एहतियात करें। अरकान कौमी सूबाई असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए कहा हुकूमत अपने तमाम तर वसाइल इस्तेमाल और मुमकिन इक़दाम कर रही है। कोरोना को कंट्रोल करने के लिए मजीद सख्त इक़दाम करना होंगे। अपोजिशन ने जो बोया वही अब काट रहे हैं। PDM का गैर फितरी इत्तेहाद अपने अंजाम को पहुँच चुका है। पंजाब में कैदियों से मुलाकात पर पाबंदी आयद। IG जेल खाना जात पंजाब ने तमाम रीजनल अफसरान को मुरासला जारी कर दिया। 8% से ज़ायद मुस्बत कोरोना केसेस वाले अजला की जेलों में मुलाकात पर पाबंदी लगाई गई। 15% से ज़ायद केसेस वाले अजला की जेलों में मुलाकात और अदालतों में पेशी पर भी पाबंदी लगा दी गई। पाबंदियाँ 15 रोज़ के लिए लगाई गईं। जर्मन वज़ीर ख़ारजा की सरकारी दौरे पर पाकिस्तान आमद। शाह महमूद कुरैशी ने हाइको मास की वज़ारत ख़ारजा आमद पर उनका इस्तकबाल किया। दोनों वज़राए ख़ारजा के दरमियान मुलाकात में अफ़गानिस्तान से अमरीकी फ़ौजों के इनखला समेत अहम उमूर पर बातचीत। लाहौर हाई कोर्ट में जावेद लतीफ़ की बाज़ियाबी का केस। अदालत ने लीगी रहनुमा की दरख्वास्त निपटा दी। पुलिस ने जावेद लतीफ़ की गिरफ्तारी की रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी। रिपोर्ट में पुलिस ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जावेद लतीफ़ की गिरफ्तारी गैर कानूनी नहीं, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज है और वो जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में है। जावेद लतीफ़ के भाई ने बाज़ियाबी के लिए हाई कोर्ट से रुजू किया था। अमरीकी सदर जो बाइडन का कांग्रेस के मुश्तरका इजलास से पहला खिताब। कहा अफगानिस्तान से फौज वापस बुलाने का ये मुनासिब वक्त है। पाकिस्तान और अमरीकी अवाम के दरमियान एतमाद बहाल करना है। चीन के साथ तसादुम चाहते हैं, ना रूस से कशीदगी बढ़ाने की ख्वाहिश है। अमरीकियों के लिए लाखों नौकरियां पैदा करने का ऐलान। मजीद कहा कि 16 बरस से ज़्यादा का हर अमरीकी कोरोना वैक्सीन लगवा सकता है। आज इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में दिन को मौसम गर्म और खुश्क, जबकि रात को आंधी और गर्द आलूद हवाओं के साथ हल्की बारिश का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान में मतला जुज़वी अब्र आलूद, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में दिन के दौरान मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। बलूचिस्तान और सिंध के बेशतर अजला में दिन के दौरान मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहेगा। हल्का ने 249 कराची के ज़िमनी इंतखाबात में वोटिंग जारी है। नून लीग के मिफ्ता इस्माइल, PSP चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल, पीपल्स पार्टी के कादिर खान मंदोखेल और PTI के अमजद आफरीदी मद्दे मुकाबल हैं। हल्के के तमाम पोलिंग स्टेशंस को हसास करार दिया गया है। पुलिस की भारी नफरी तैनात है। कराची में बड़ा मुकाबला। हल्का ने 249 के ज़िमनी इंतखाबात में वोटिंग जारी। इलाके के मसाइल हल करवाने के जोश में बड़े बूढ़े सब वोट डालने घरों से निकल आए। NA 249 में 3,39,952 वोटर्स हैं। 276 पोलिंग स्टेशंस बनाए गए हैं। तमाम पोलिंग स्टेशंस को हसास करार दिया गया है। बाहर निकले, हम वोटिंग करेंगे, कोई अच्छा नुमाइंदा मुंतखब करेंगे तो इलाके के मसाइल हल होंगे ना। कोई ऐसी मुश्किल नहीं, आराम से आप फेयर अपना इलेक्शन लड़ भी सकते थे और वोट डालने में भी कोई दुश्वारी नहीं है। तमाम पोलिंग स्टेशंस पर पुलिस की भारी नफरी भी तैनात है। फर्ज शनास पुलिस एहलकार की ड्यूटी लगी तो वो अपनी 6 माह की बेटी के साथ ड्यूटी पर पहुंच गई। इंतजाम अभी तक बेहतरीन है और पोलिंग भी पुरअमन तरीके से जारी है। हर स्टेशन के ऊपर हमारी नफरी रात से ही मौजूद है और तमाम इलेक्शन कमीशन का अमला, इसके अलावा जो इंतजामिया के लोग हैं वो सारे मौजूद हैं। PS 115 और PS 116 इस हल्के की सूबाई नशिस्तें हैं। नून लीग के
मिफ्ता इस्माइल, PSP चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल, पीपल्स पार्टी के कादिर खान मंदोखेल और तहरीक इंसाफ के अमजद खान आफरीदी में मुकाबला है। सियासी जमातों के कायदीन ने वोटर से आज घरों से निकलकर वोट डालने की अपील की है। कराची के हल्के NA 249 में पोलिंग का अमल जारी, ताहम सख्त गर्मी, रोज़ा और कोरोना वायरस के बायस वो गहमा गहमी देखने में नहीं आ रही जो कराची में उमूमन देखने में आती है। वकील राव, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। कराची के हल्का NA 249 में बड़ा मुकाबला जारी है। रमज़ान की वजह से टर्नआउट काफ़ी कम नज़र आ रहा है, लेकिन कुछ ही देर में पोलिंग स्टेशंस पर रश बढ़ सकता है। चलते हैं इसी हल्के में और बात करते हैं मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद अपने नुमाइंदगान से। बल्दिया टाउन में मौजूद है हमारे नुमाइंदे आफ्ताब खान, इसके अलावा गर्ल्स डिग्री कॉलेज से हमें ज्वाइन किया है वकील राव ने, और साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद हैं काशिफ हुसैन भी। सबसे पहले मैं आफ्ताब आपकी जानिब आता हूँ, क्या सूरत हाल देख रहे हैं? वोटर्स टर्नआउट कैसा है आज के दिन के लिए? कैसे इंतजाम देख रहे हैं इस वक्त आप? जी देखिए, मैं इस वक्त बल्दिया 5 नंबर में मौजूद हूँ और सुबह से लेके अब तक हम जितने इलाकों का विज़िट किया तो इब्तदाई घंटों के अंदर तो ये समझ में आ रही थी कि लोग जो है वो चूँकि शहरी के बाद लोग आराम फरमा रहे, घरों में नहीं निकल रहे हैं, या फिर जो गर्मी का एक एहसास उनको रहा है पिछले दिनों, उसके तनाजुर में जो है वो घरों से आने से गुरेजा है। लेकिन अब ये जो चंद घंटे गुजरे हैं उसके बाद हमें थोड़ी सी जो है वो लोगों के अंदर वो नज़र आई है कि लोग जो है आना शुरू हुए हैं। और ये मैं जहाँ पर मौजूद हूँ 5 नंबर पे, तो ये मेरे अकब में पीपल्स पार्टी का जो है वो कैंप लगा हुआ है, इलेक्शन कैंप, और यहाँ पर जो है वो काफ़ी मैंने देखा कि लोगों की तादाद जो है चंद घंटों के मुकाबले में अब कुछ बेहतर हुई है। लेकिन ख़वातीन जो है, फिर भी मैं बता रहा हूँ कि ख़वातीन कारकुन तो यहाँ ज़रूर मौजूद है, लेकिन जो वोट डालने वाली ख़वातीन है वो अभी तक घरों से नहीं निकली। अब उसकी वजह गर्मी है या फिर साथ साथ ये कि चूँकि वो जो अब से अगर हम अगले 1-2 घंटे की बात करें तो फिर तो वो ख़वातीन जो है वो अफ्तारी में और दीगर घरेलू जो कामों में, खाना पकाने में, उसमें मशगूल हो जाएगी। तो फिर तो मेरे ख्याल में शायद तादाद और भी कम रिपोर्ट हो। इस वक्त ख़वातीन की तादाद बहरहाल मर्दों के मुकाबले में कम है। मर्दों में भी सुबह के वक्त जो है ज़ईफ़ुल उम्र, जो उम्र रसीदा लोग हैं, वो ज़्यादा तादाद में आ रहे थे पोलिंग स्टेशन की जानिब और अपना जो है वो वोट वो कास्ट कर रहे थे। इसके साथ साथ जो है जितने भी हमने पोलिंग स्टेशन का दौरा किया, तो अगर इंतज़ामात की बात करें तो कुछ पोलिंग स्टेशन के ऊपर जो है कोरोना की SOPs को जो है वो सख्ती से उस पर अमल किया जा रहा है, जहां मास्क का इस्तेमाल और इसके अलावा चंद एक पे जो है सैनिटाइज़र भी हमें नज़र आए कि वहाँ पे इस्तेमाल करवाए जा रहे हैं। लेकिन अगर बेशतर की अगर हम बात करें तो वहाँ पर जो है मास्क तो इस्तेमाल किए जा रहे हैं, लेकिन सैनिटाइज़र वगैरह और इसके अलावा समाजी फासले का जो है वो कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा। जी ठीक है, रुख करेंगे गर्ल्स डिग्री कॉलेज का, जहां पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे वकील राव, उनसे मजीद जानते हैं। वकील राव, यहाँ पर बताइए कैसा टर्नआउट देखने में आ रहा है और इंतजामात कैसे हैं? देखें, इंतजाम तो इलेक्शन कमीशन की जान गुज़श्ता रोज़ ही जो पोलिंग स्टेशन था उनका इंतज़ाम संभाल लिया गया था। तमाम पोलिंग मटीरियल है वो पहुंचा दिया गया था। आज सुबह 8 बजे जो पोलिंग शुरू हुई बग़ैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहनी है। इस वक्त 4 घंटे हो चुके हैं, लेकिन हमने देखा है कि अब टर्नआउट जो है वो बढ़ना शुरू हुआ है। ख़ास तौर पर ख़वातीन का हमने देखा है कि मौमर ख़वातीन हों या किसी भी उम्र की ख़वातीन वोटर्स हों, वो जोक दर जोक आना शुरू हुई हैं और इंतखाबी कैंप्स जो हैं वहाँ पर भी गहमा गहमी शुरू हो चुकी है। शुरू में हमने देखा था सुबह में गर्मी, मौसम खासा गर्म था और रोज़ा भी था, और उसके अलावा कोरोना वायरस की जो सूरत हाल है उसके तनाजुर में इतनी बड़ी तादाद में वोटर्स नहीं निकले थे और उम्मीदवार भी कुछ मायूस नज़र आ रहे थे। लेकिन अब हमने देखा है कि जो मुख्तलिफ सियासी और मजहबी जमातों के उम्मीदवार हैं वो भी जो है मुतमईन नज़र आ रहे हैं और वोटर्स भी बड़ी तादाद में निकलना शुरू हुए हैं। ख़वातीन वोटर्स की मर्दों के मुकाबले में बड़ी तादाद है। जिस पोलिंग स्टेशन पर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के बाहर मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर ख़वातीन खासी बड़ी तादाद में आ रही हैं और अपना हक़ रायदही इस्तेमाल कर रही हैं। ख़वातीन वोटर्स से भी हमारी बात, उनका कहना है कि ये जो इलाका है NA 249 का इंतहाई पसमानदा और यहाँ के मसाइल, ख़ास तौर पर पानी का बहुत बड़ा मसला है, सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। वो चाहते हैं कि उनके मसाइल हल हों, इसलिए वो अपना हक़ रायदही इस्तेमाल कर रहे हैं। और हमने देखा कि मुख्तलिफ सियासी और मजहबी जमातों के जो उम्मीदवार हैं वो भी पोलिंग स्टेशन का विज़िट कर रहे हैं। पुलिस अफसरान की जानिब से भी और रेंजर्स अफसरान की जानिब से भी पोलिंग स्टेशन का मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन के दौरे किए जा रहे हैं, इंतजामात का जायज़ा लिया जा रहा है। जबकि इलेक्शन कमीशन का अमला भी पोलिंग स्टेशन का
जायज़ा ले रहा है, सिक्योरिटी सूरत हाल और इंतखाबी जो अमल जारी है उसकी का जायज़ा ले रहा है। लेकिन एक अहम खबर हम अपने नाज़रीन से शेयर करते चलें कि ASP बल्दिया हैं फैज़ान अली, उन्होंने मीडिया पर पाबंदी आयद कर दी है, मीडिया का दाखिला बंद कर दिया है, पोलिंग स्टेशन के अंदर जाने से कैमरामैनों और रिपोर्टर्स को रोका जा रहा है। और इसी ज़िम्न में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं अमजद इकबाल आफरीदी, उन्होंने एक मजम्मती बयान भी जारी किया ASP के खिलाफ और इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो खुसूसी पासेस मीडिया को जारी किए गए थे कि उस तनाजुर में मीडिया के अंदर जाने की इजाज़त है, न सिर्फ पोलिंग का अमल बल्कि जो वोटों की गिनती का अमल भी का भी मुशाहिदा कर सकता है, करने की इजाज़त दी गई है मीडिया को। लेकिन मीडिया पर गैर एलानिया पाबंदी आयद की जा रही है। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी अब से कुछ देर कबल यहाँ पर आए थे, उन्होंने माह रमज़ान के अंदर इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो इनेकाद किया जा रहा है ज़िमनी इलेक्शन का, उसको PTI के खिलाफ साजिश करार दिया है, जमहूरियत के खिलाफ साजिश करार दिया। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कादिर खान मंदोखेल ने वोटर्स का जो टर्न आउट बढ़ा है। वकील राव में तफसीलात से मुतल्लिक आगाह कर रहे थे। अब आगे रुख करते हैं सेक्टर 5G बल्दिया में मौजूद एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदे काशिफ हुसैन। काशिफ, इस जगह पर कैसे इंतजाम देख रहे हैं और जो इलेक्शन कमीशन का ज़ाब्ता अखलाक किस हद तक उस पर अमल होता हुआ इस वक्त आप देख रहे हैं? जी बिल्कुल, ये UC 33 है और इसमें 2 पोलिंग स्टेशन है, 177 से लेके 171 और 172। एक तरफ ये निजी कॉलेज है, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि पीछे ख़वातीन के पोलिंग बूथ हैं, इसके अलावा मेरे सामने यहाँ पर मर्दों के पोलिंग बूथ हैं। दाखिली दरवाज़ा आप देख सकते हैं कि बहुत मुनज़्ज़म तरीके से बहुत आसानी के साथ यहाँ लोग अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि एक निजी कॉलेज है और यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर है। बैठने के लिए नशिस्तें मौजूद हैं। यहाँ पर ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो गर्मी और परेशानी की वजह से, बुजुर्गी की वजह से चल नहीं सकते, लेकिन उनको ये सहूलत मिली है कि यहाँ वो बेंचों पर बैठ सकते हैं। ख़वातीन की बड़ी तादाद यहाँ पर वोट डालती नज़र आ रही है। ख़वातीन का ये कहना है कि ये रमज़ान के दौरान इलेक्शन का इनेकाद उनके लिए एक चैलेंज था, जहाँ उनको घरेलू ज़िम्मेदारियाँ पूरी करनी थी और इलेक्शन के लिए अपना हक़ राय दही भी इस्तेमाल करना था। इसके बाद फौरी घर जाकर उनको अफ्तार के लिए भी बंदोबस्त करना है, इसलिए ख़वातीन काफ़ी उल्लत में नज़र आती हैं। ग्रुप की शक्ल में, टोलियों की शक्ल में ख़वातीन आ रही हैं और जैसे जैसे वक्त बढ़ता चला जा रहा है यहाँ पर वोटर्स की आमद में इजाफा होता चला है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो 30 जो सियासी कैंडिडेट यहाँ पर उम्मीदवार यहाँ पर इस मार्के में शरीक है, लेकिन जो सरफ़हरिस्त 6 जमातें हैं उनके जो इंतखाबी कारकुनान थे वो काफ़ी हद तक वोटर्स को अपने घरों से निकालने में कामयाब हुए हैं। पाकिस्तान के अंदर बहुत कम ये सूरत हाल देखी जाती है कि ज़मीनी इंतखाब तौर पे ऐसे इलाकों में जहाँ पर के वोट बैंक बहुत तकसीम हो, इतना जोशो खरोश नहीं पाया जाता। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर बुज़ुर्ग, नौजवान, ख़वातीन, हर किस्म, हर उम्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो हैं वो आ रहे हैं और अपने हक़ दायर दही इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे जैसे वक्त बढ़ता चला जा रहा है यहाँ पर वोट देने के लिए आने वालों की तादाद में इजाफा हो रहा है। मजमूई तौर पर सूरत हाल काफ़ी पुरअमन है, सिवाय इसके कि यहाँ पर पोलिंग स्टेशन नंबर 141 और 42 के अंदर। जी ठीक है, काशिफ हुसैन हमें तफसीलात से आगाह करते थे, दीगर नुमाइंदगान ने भी हमें आगाह किया। आप सबका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान में कोरोना के बाद 17,000 से ज़ायद अमवात और रोज़ाना हज़ारों नए केसेस के बावजूद पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार की हठधर्मी। कादिर मंदोखेल कहते हैं हमारा मुकाबला नाम नेहाद PDM और हुकूमत से है। एहतजाजन मास्क नहीं पहन रहा, मेरे किसी वोटर को या मुझे कुछ हुआ तो इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार होगा। मेरे किसी वोटर को या मुझे कुछ हुआ तो इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार होगा। कादिर खान मंदोखेल की जानिब से ये कहा गया। इलेक्शन कमीशन को होश के नाखून रहना चाहिए। जहाँ मैंने लेटर लिखा, जहाँ MQM ने लिखा, PTI ने लिखा, रमज़ान का महीना, कोरोना का ख्याल नहीं रखा। फिर बाकायदा सूबाई हुकूमत सिंध ने बाकायदा जब लेटर लिखा तो उसके ऊपर मुस्तफ़ा कमाल और मिफ्ता इस्माइल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि पीपल्स पार्टी भाग रही है। कोरोना का जब इलेक्शन कमीशन ने ख्याल रखा तो मैं या दूसरे, अगर मेरे साथी मर रहा है कोरोना से तो मैं बिल्कुल मास्क नहीं पहनूंगा। मैं एहतजाजन मास्क नहीं पहन रहा हूँ। इलेक्शन कमीशन को ये बता रहा हूँ, अगर मुझे कुछ हो जाए कोई नहीं, मगर मेरे साथियों को, हल्के के वोटर्स को अगर कुछ हो तो उसकी तमाम तर जिम्मेदारी इस इलेक्शन कमीशन के ऊपर है।